बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे प्रेस वार्ता में भाजपा के नेताओं पर जुबानी हमला बोला। 2 अक्टूबर को मुख्यालय में आयोजित शासकीय राज्य मिलेट मिशन कार्यक्रम में विधायक के प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर कांग्रेस की प्रेस वार्ता में मौजूद विधायक अनुभा मुंजारे ने प्रोटोकॉल में उल्लंघन के साथ ही पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद भारती पारधी और नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर पर बड़ा जुबानी हमला बोला। पहले तो उन्होंने कहा कि भाजपा बड़ी महिला एकता की बात करती है, लेकिन राज्य मिलेट कार्यक्रम में एक महिला जनप्रतिनिधि के प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में वहां मौजूद सांसद और नपाध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा, जिसके बाद अनुभा मुंजारे फिर नहीं रुकी और लगातार जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि हमारे लाए हुए कार्यों को भाजपा नेता अपना बताकर श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। हमारे पार्षद भाइयों को और बहनों को वहाँ पद से हटा दिया गया है, सभापति पद से। अब ऐसे लोगों को सभापति बनाया गया है जो मुंह में दही जमा के बैठे रहे चुपचाप, और जैसा वहाँ उनको पीआईसी की बैठक में दस्तखत करने बोला जाए वो ऐसा दस्तखत करें। मैं खुद 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रही हूँ। हमारे माननीय संजय उइके जी अध्यक्ष रहे नगर पालिका के, विवेक पटेल जी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। हम लोग संयोग से तीनों ही अध्यक्ष रहे नगर पालिकाओं में अपने अपने इलाके में। तो पीआईसी की जो बैठक होती है उसका विधिवत एजेंडा जारी किया जाता है, संबंधित सदस्य के पास भेजा जाता है और उसके बाद वो बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो नगर पालिका में जो पीआईसी की बैठक होती है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल की, उसमें इन्हीं जो सभापति हटाए गए इन लोगों ने बराबर इस बात की आपत्ति ली कि आप बिना एजेंडा की बैठक बुला लेते। हमको एजेंडा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ फोन आता है कि आपको बैठक में आज पीआईसी की बैठक है, आपको आना है। और ये लोग को बैठक में जब जाते थे आपत्ति दर्ज कराते थे, भाई आपने एजेंडा हमें दिया नहीं, हम कैसे बात करें, कैसे जो मुद्दे पे आप हमसे बात कर रहे हैं हम उस पर अपनी बात कैसे रखें। तो ये सारे मसलों को देखते हुए समझ जाइए कि आज भी नगर पालिका जो चल रही गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले से ही चल रही है। बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे देश में जनता का शासन है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। ये एक बहुत शानदार परिकल्पना या अवधारणा जो है वो कहना चाहिए कि हम लोग उसको प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि आज़ाद भारत में लोकतंत्र पे नौकरशाही हावी होती चली जा रही है, लगातार देखते चले आ रहे हैं हम लोग। तो मेरा भी यही सवाल है कि क्या इसीलिए हमारे वीर क्रांतिकारियों ने, वीर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था कि भारत देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी, संवैधानिक व्यवस्था हमको मिलने के बाद भी हमारे लोकतंत्र के अधिकार जो हैं आज भी छटपटा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए परेशान हो रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि परसों के दिन 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जयंती थी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, और इस दिन जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ उत्कृष्ट विद्यालय में मिलेट्स का, उस कार्यक्रम की, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय संजय उइके जी जो बलिया के वरिष्ठ विधायक भी हैं, हमारे बीच में विवेक पटेल जी जो वारासिवनी क्षेत्र से हमारे बीच में आए विधायक महोदय, तो आपने देखा कि वो कार्यक्रम सभी जगह था, जिला स्तरीय कार्यक्रम था, और मुझे विधिवत उसकी सूचना दी गई थी, 11 बजे समय दिया गया था। और चूंकि मैं भोपाल में थी, भोपाल से मैं उसी दिन सुबह में आई राजधानी एक्सप्रेस से, और बहुत जल्दी मैं समय मिलाकर 11:05 में जब मैं पहुंची उत्कृष्ट विद्यालय में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति तो ये लगी कि गेट पे कोई भी नहीं था, कि कोई एक सामान्य कर्मचारी भी नहीं था जो आए हुए अतिथियों का स्वागत करेगा, उनको सम्मान सहित अंदर लेकर जाए। एक चीज़ तो मुझे वहाँ आखिरी। दूसरी बात, जब मैंने संबंधित अधिकारी को, जो मेरे जो पीए हैं उनको भेजकर जब बुलवाया, तो उन्होंने अपनी असमर्थता दिखा दी। मैंने कहा कार्यक्रम कैसे चालू हो गया, तो बोले आई एम वेरी सॉरी मैडम। मैंने फिर उनको उससे कहा भी कि सॉरी वॉरी नहीं चलता, ये कार्यक्रम आपने समय के पहले किसके कहने पे चालू कर लिया और क्यों कर लिए। तो वो कुछ कह नहीं पाए। तो इससे साफ समझ में आ रहा था कि सत्ताधारी लोगों का पूरा दबाव था, इसलिए वो समझ में आया मुझे। फिर मैं जब अंदर गई तो बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक बात है, मैं अनुभा मुंजारे की व्यक्तिगत बात नहीं कर रही। अनुभा मुंजारे एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन अनुभा मुंजारे एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, पूरे क्षेत्र का, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंची है जनता के आशीर्वाद से।
तो वो तो जनता के सम्मान की बात कर रही है ना। वहाँ पर जब मैं देख रही हूँ तो फ्रंट लाइन में सारे के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सारे भाजपा के लोग बैठे हुए थे, जो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना कोई पद है, ना कोई वो चुनाव में कोई उनकी भूमिका है, ना कुछ नहीं है, वो सारे कब्जा किए हुए बैठे। एसडीएम मुझे बिल्कुल मजबूर हालात में नजर आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं भाजपा के किस कार्यकर्ता को हटाऊं। उनको तो ऐसा लगा था मधुमक्खी के छत्ते में कहीं हाथ लगाऊंगा तो डंक ना मार दें, ये स्थिति थी। तो मैं मुझे देख के दो महिलाएं खड़ी हुई, उनको लगा कि शायद हम थोड़ा सम्मान दे दें, तो मैंने कहा आप क्यों उठेंगे, आप भी वीआईपी हो, जब ये सारे वीआईपी, आप भी वीआईपी, आप क्यों उठेंगे, आप बैठिए। और मुझे फिर साइड में प्लास्टिक चेयर लगा के बैठना पड़ी। आपने जैसे कि देखा, तो ये एक तरह से मेरा नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता का, लोकतंत्र का अपमान है, और इसी बात से मैंने नाराजगी व्यक्त की। एक तो समय के पूर्व आपने कार्यक्रम शुरू कर लिया, और ये लगातार चौथी बार मेरे साथ हुआ है। जैसे ही निर्वाचन हमारा हुआ, पहला जब राष्ट्रीय पर्व आया 26 जनवरी, तब भी मैं जब स्टेडियम पहुंची, वहाँ पे मैं हमारी कुर्सियों का अता पता नहीं था, हमारी नाम पट्टी का कहीं रखी हुई थी, हमारी कुर्सियों में बैठे थे पूरे भाजपा के लोग। मजबूरन, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें किसी तरह व्यवधान ना आए करके मैंने सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम को मैं किनारे की चेयर में जाके उस दिन भी मैं खामोशी से बैठ गई। उसके बाद फिर अभी आपने देखा कॉलेज बनाया गया, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज की इनको मिला है दर्जा। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। मैं कार्यक्रम की अध्यक्ष हूँ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद महोदय, लेकिन मेरे पहुँचे बगैर ही एक्सीलेंस कॉलेज का फीता कट गया, उद्घाटन हो गया, वाचनालय का उद्घाटन हो गया। जब मैं पहुँची तो ये मंची कार्यक्रम में लोग शुरू करने वाले थे। उस दिन भी मैं एक तरह से अपमान का घूंट पी कर खामोश रही कि ठीक है, शासकीय कार्यक्रम में मैं खामोश रहूँ। तीसरी बार मेरे साथ हुआ अभी 15 अगस्त को। 15 अगस्त, मैं तो नाम सहित बोलूँगी, 15 अगस्त को जब मैं यहाँ शासकीय कार्यक्रम में जब मैं पहुँची, तो मेरी नाम पट्टिका थी, जहाँ मेरी चेयर थी, उस मेरे सोफे में हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन जी बैठे थे, और उनके जस्ट बाजू में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा बिसेन जी बैठी थी। तब भी मुझे ऐसा लगा कि इनको तो खैर समझदारी नहीं है, लेकिन मुझे समझदारी का परिचय देना चाहिए, इसलिए फिर मैं उस दिन भी साइड चेयर में बैठ गई। जबकि प्रोटोकॉल क्या कहता है, चीफ गेस्ट के बाजू में सांसद, और सांसद के बाजू में बैठेंगे विधायक, क्षेत्रीय विधायक कोई भी हो। उस दिन भी ऐसा हुआ। फिर ये चौथी बार मेरे साथ उस दिन जब हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में घटना घटित हुई, तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, और मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी इस बात की आई कि ये लगातार हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र में अगर वो चुन के आए तो हम भी चुन के आए, और हमारे क्षेत्र की जनता का अगर अपमान होगा तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने उस दिन कहा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये हमारे द्वारा लाए हुए कार्यों का श्रेय ये लोग ले रहे हैं। अभी आपने देखा लालबगड़ा में 50 बिस्तरों का अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, उन्नयन हुआ है, यानी 30 बिस्तरों का अस्पताल का उन्नयन हुआ है, 50 बिस्तरों का अस्पताल बन रहा है। उसी तरह 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, उसकी भी शासन से स्वीकृति मिली। हमने याचिका लगाई, हमने प्रयास किया, और उसका परिणाम है मैं मध्य प्रदेश शासन का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी। लेकिन हमारा प्रयास है, इसमें श्रेय लेने की कोई बात नहीं। लेकिन उस समय भी यहाँ हमारी जो सांसद है श्रीमती भारती पारदी, उन्होंने बगैर मेरे जानकारी के, क्षेत्रीय विधायक से उनको पूछना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, बगैर मेरी जानकारी के, सूचना के, जब मैं उज्जैन और इंदौर प्रवास पर थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का देहांत हुआ था, मैं शोक प्रकट करने उज्जैन गई थी, और वहाँ से हमारा सामाजिक सम्मेलन उज्जैन में था, इंदौर में था, मैं वहाँ थी। अचानक मुझे मेरे ये बता रहे हैं कि मैडम कल हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन है, और उसमें मुख्य अतिथि सांसद महोदय हैं, आपको विशेष अतिथि बनाया गया है, और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी कर रहे हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैं 750 किलोमीटर दूर इंदौर में बैठी हूँ, और मेरे क्षेत्र में कल कार्यक्रम हो रहा है, और प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। तो मैंने फिर संबंधित अधिकारियों से जब फ़ोन पे चर्चा की, तो अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया कि मैडम हम मजबूर हैं, हमको सांसद महोदय की तरफ से आदेश हुआ है कि कार्यक्रम करना है। तो मेरा ये कहना है कि सांसद श्रीमती भारती पारदी जी को भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और हर काम में वो दखल दें, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे। वो ठीक है, लोकसभा क्षेत्र की चुनी हुई सांसद हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके पद का, उनकी प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन बिना वजह वो हमारे कामों में अगर दखल देंगी और हमको दरकिनार किया जाएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्षेत्र का विधायक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा,
मुख्य अतिथि के रूप में अगर माननीय मंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, सांसद महोदय रहते हैं तो वो मुख्य अतिथि बन जाएंगे, बिल्कुल स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन अध्यक्षता विधायक करेगा। तो वहाँ मैंने ये सवाल खड़ा किया कि गौरीशंकर बिसेन जी भी कौन से संवैधानिक पद पे हैं जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप मुझे विशेष अतिथि की श्रेणी में एक कोने में डाल रहे हो। तो इस तरह से मेरे क्षेत्र में बिना वजह, क्योंकि जिला मुख्यालय की सीट पे इनको बहुत जम के करारा तमाचा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हारने के बाद भी, इतनी शर्मनाक हार के बावजूद भी बिना वजह मेरे क्षेत्र में दखल दे रहे हैं भाजपा के लोग। गौरीशंकर बिसेन जी का पर्दे के पीछे से पूरा इशारा चल रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है, और ये कामों में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जो काम हम ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा में सवाल लगा रहे हैं, उन कामों को ये अपना श्रेय लेके पत्थर में अपना नाम लगाने के लिए इस होड़ में लगे हुए हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त करूंगी नहीं। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रही हूँ, और मैं इसकी शिकायत हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारे माननीय विधायक गणों से हमारी सलाह हुई है। हम इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, प्रभारी मंत्री जी से करेंगे, और जो विधानसभा की जो विशेष अधिकार हनन की जो समिति है उससे भी हम वहाँ तक भी हमारी ये बात जाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जिला प्रशासन जो है वो भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। उस दिन जैसा कि आपने सवाल किया, बहुत ही दुखद बात है कि जिला प्रशासन का वो कार्यक्रम था और जिला प्रशासन की तरफ से ही उनको बुलाया गया था, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया ये, और उसके बावजूद वहाँ जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के सीओ खुद मौजूद थे। इतनी अप्रिय स्थिति हो जाने के बाद भी जिला कलेक्टर ने एक भी संज्ञान नहीं लिया इस गंभीर सवाल पर। ना जिला पंचायत के सीओ ने कोई संज्ञान लिया, ना वो अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हुए, ना उन्होंने जानने की कोशिश की कि एक विधायक, एक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, और उसके बाद एक महिला, एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ अभियान चलाने की बात करते हैं, कहीं दूर दराज में किसी महिला बहन के साथ घटना हो जाए तो बड़ा भारी ड्रामेबाजी करने लगते हैं, और यहाँ जो जिले की एकमात्र महिला विधायक चुनकर आई उसका सरेआम अपमान आप कर रहे हैं। और आप खड़े होकर अपनी यानी खेद भी व्यक्त नहीं कर रहे कि मैडम जो कुछ भी हुआ आप उसके लिए अब हमारे गलती हो गई है, आप बैठे स्थान ग्रहण करें। ना कलेक्टर के मुँह से ये निकला, न जिला पंचायत के सीओ के मुंह से निकला। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये मैं बताना चाहूँगी कि जितने शासकीय कार्यक्रम बनते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के बनते हैं। वहीं तय होता है, अधिकारियों पर जबरदस्ती बेजा दबाव डाला जाता है कि इस तरह के पत्थर आपको तैयार कराना है, इस तरह का आपको कार्ड छपवाना है, और ये कार्यक्रम हमारे हिसाब से चलेगा। विधायक कहीं भी रहे, किसी भी डेट में कहीं भी बाहर है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैसे चलेगा? ये किस तरह से काम करेंगे लोग? तो ये दबाव की राजनीति हमने कभी नहीं की है। उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारे किसी जो भी साथ सम्मान से खिलवाया जाएगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात वारा सुनी की क्या हुआ, मुझे चुनाव हार गए हैं और उनको अभी तक ऊपर से विधायक निकली नहीं। अभी लगातार भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। मैं वाराणसी का फिर से बताऊँगा, जब से विधायक बने हमारी प्राथमिकता है शिक्षा, चिकित्सा। तो काम 25-20 साल में हमारे यहाँ नहीं हुआ। शिक्षा की बात नहीं हुई, साथ शराब की बात हुई, रेत की बात हुई। पहली बार वाराणसी में शिक्षा की बात हो रही है, चिकित्सा की बात हो रही है। 2 हॉस्पिटल आए वाराणसी, 25 हॉस्पिटल आया 100 बिस्तर का। खैलानी में आया 50 बिस्तर का हॉस्पिटल 10 करोड़ का। 2 ITI आई, नई रोडें आई, 14 नए डॉक्टर आए। पहली बार सार्थक प्रयास हो रहे हैं, सरकार में चर्चा हो रही है। तो जो पिछली बात में बिहार तो तकलीफ होगी, इसके जाँच करने क्या उसको अधिकार है क्या? तो नया टाइम टेबल मिल गया हमारे यहाँ, काम नहीं जाता है। अधिकारी जिसको है, जिससे काम लाया है, अधिकारी मेरे को बुलाते हैं। मेरा मतलब उनका खाली प्रिस्क्रिप्शन क्या बोलूँ? जो आदमी टीम में नहीं है वो कैसे गोल मारेगा यार? जो मैदान के बाहर है, जो टीम के अंदर खेलेगा वही तो रन बनाएगा। जो आदमी टीम के बाहर है, जनता ने मौका दिया सेवा करने का, और मैदान की सेवा कर रहे हैं, और सेवा दिख रही है। लोग हमारे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र जनता पूछा लगातार काम आ रहे हैं, काम ला रहे हैं। हम तो लिख के आ रहे हैं लेटर में, नया अनुभाग बन रहा है, कल लिख के आ रहा है, किसके प्रयास है। अभी हम कॉलेज से आ रहे हैं, कॉलेज में काम और लगातार हो रहे हैं, सभी क्षेत्र में काम हो रहे हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं दिख रहा है, इसके लगा भी काम किए दिखते हैं, लोग उसको ध्यान देते हैं। जो चुनाव लगे लोग उनको शहर में आगे रखे, अभी हम काम करें लिखेगा यार आपको हम क्या काम कर रहे हैं। पिछले वाले ने क्या काम किया, क्या नहीं, उसका मैं बोलना चाहता। जनता सर्टिफिकेट दे चुकी इसके जिलाध्यक्ष का बनाएंगे भाई साहब, कांग्रेस का आप जब चाहेंगे तब बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये संगठन का काम है।